जो यहाँ का प्रेसिडेंट है हमारी सोसाइटी को, उसने अपने घर के वहाँ की ज़मीन के ऊपर कब्जा कर रखा है, गार्डन वार्डन बना रखा है, अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना रखा है कि अपनी बीवी को इस उम्र में के अंदर भी जिंगा लाला वाले गाने सुनाते हुए पार्क में घूमते हुए उसके मजे लूँगा ज़िंदगी की बुड्ढी के साथ। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, पर मैं बहुत गुस्से में हूँ। फिर सोसाइटी के प्रेसिडेंट साहब आए, सेक्रेटरी साहब आए, वाइस प्रेसिडेंट, वो सबके सवा के खड़े हो गए। मैं भी दरवाजे पे खड़ा हो गया। गाड़ी आपको वहाँ से आती हुई दिख रही है, मैंने गाड़ी वहीं खड़ी कर दी। मेरे और ये गाड़ी नहीं हटेगी जब तक मुझे नहीं बताओगे कि अंदर क्यों नहीं आने दे रहे। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है? ब्लॉग है डेली व्लॉग। तो ऐसा तो नहीं है भाई कि डेली व्लॉग सुबह सुबह उठूँगा, चाय बना रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, यही दिखाता रहो रोज़ आपको। डेली व्लॉग का मतलब है कि ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा होता है थोड़ा बहुत उसके बारे में आपके साथ बात करी जाए। अभी एक गाड़ी दिखाता हूँ, ठीक है, जिसका नाम है MG कॉमेट। छोटी सी गाड़ी है जो मेरी सोसाइटी के बाहर खड़ी हुई है अभी। MG कॉमेट के चक्कर में हो गया थोड़ा सा झगड़ा। वो झगड़ा क्या हुआ वो आपको बताऊं, दिखाऊं, मतलब वो आपको बताऊं। उसके पहले एक बार ये आप लोगों को दिखाता हूँ MG कॉमेट अच्छी से ढंग से, और किस बात पे झगड़ा हो सोसाइटी में, और किस तरीके से सोसाइटी वाले अपने मन से कुछ भी रूल्स बना के चल रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दुनिया वाले उनको फॉलो करेंगे और कोई क्वेश्चन नहीं करेगा उनकी अथॉरिटी को, जस्ट बिकॉज ये मिड लाइफ क्राइसिस वाले अंकल वगैरह जो है या सोसाइटी के प्रेसिडेंट्स वाले की सोचते हैं कि मैं भारत का प्रेसिडेंट बन गया हूँ और सबकी ऐसी जैसी कर दूंगा। कल थोड़ा उसके बारे में सीन हो गया। एक बार गाड़ी दिखाता हूँ फिर बताता हूँ सीन क्या हुआ था। तो भाई कॉमेट वॉमेट चलो बाद में दिखाऊंगा। अभी मैं जैसे ही नीचे आया हूँ तो यहाँ पे चक्कर कल से बताता हूँ सीन क्या हुआ। तो बेसिकली दिस इज़ द सेकेंड कार। सोसाइटी के अंदर रूल बना है कि आपको पर फ्लैट एक ही गाड़ी पार्क करने को मिलती है, दूसरी गाड़ी की आपको 200 रुपये पर मंथ जो है पैसे देने पड़ते हैं, विच इज़ फाइन। अब चक्कर यहाँ पे हमारी सोसाइटी में ये है कि लैंडलॉर्ड्स जो है, ओनर्स जो है, वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस देते हैं, टेनेंट्स उससे ज़्यादा पैसे देते हैं। ठीक है, किस लिए पता नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ टेनेंट हो। तो मेंटेनेंस का एज मैं इनको ओनर्स से ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ। जो यहाँ का प्रेसिडेंट है हमारी सोसाइटी को, उसने अपने घर के वहाँ की ज़मीन के ऊपर कब्जा कर रखा है, गार्डन वार्डन बना रखा है, अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना रखा है कि अपनी बीवी को इस उम्र में के अंदर भी जिंगा लाला वाले गाने सुनाते हुए पार्क में घूमते हुए उसके मजे लूँगा ज़िंदगी की बुड्ढी के साथ। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, पर मैं बहुत गुस्से में हूँ। बट एनीवेज कंटिन्यू। तो कल मैं आया ऑफिस से, ठीक है। परसों पहले मेरे पास फ़ोन आया कि सर आपको गाड़ी बाहर निकालनी पड़ेगी क्योंकि दूसरी गाड़ी अलाउड नहीं है, सीधे कि गाड़ी बाहर निकालो। तो मैंने बोला भाई क्या सीन हो गया? तो कहता है वरना 500 रुपये देने पड़ेंगे आपको। मैं 500 रुपये दे दूँगा, मेरे को फॉर्म दे देना, क्योंकि मैं सवेरे 8 बजे निकल जाता हूँ, रात को 10 बजे आता हूँ, सो मैं ऑफिस से फॉर्म नहीं ले पाऊँगा, आप मुझे फॉर्म दे देना, मैं फिल करके आपको भेज दूँगा। ठीक है जी। कल शाम को मुझे बाहर रोक दिया कि अंदर अलाउड नहीं है। मैं किस लिए अलाउड नहीं है भाई? कह रहा है फॉर्म का ये वो। मैं तो मैंने आपको बोला था ना फॉर्म ऑफिस से लेकर दे देना मुझे। अब चक्कर क्या है, फिर सोसाइटी के प्रेसिडेंट साहब आए, सेक्रेटरी साहब आए, वाइस प्रेसिडेंट, वो सबके सवा के खड़े हो गए। मैं भी दरवाजे पे खड़ा हो गया। गाड़ी आपको वहाँ से आती हुई दिख रही है, मैंने गाड़ी वहीं खड़ी कर दी। मेरे और ये गाड़ी नहीं हटेगी जब तक मुझे नहीं बताओगे कि अंदर क्यों नहीं आने दे रहे। धंधे वाला कि हमारा रूल है कि टेनेंट को गाड़ी का परमिशन ही नहीं है दूसरी गाड़ी का, ठीक है। मैंने बोला कौन सा कानून है, कहाँ कानून है, मुझे दिखाओ। कहता यू आर नो वन टू आस्क। मैंने बोला आई एम नो वन टू आस्क, मतलब मैं टेनेंट हूँ, मैं यहाँ पे पैसा दे के फ्री में नहीं रह रहा हूँ, मैं पैसा दे के रह रहा हूँ मैं। कहता आप अपने ओनर से पूछो। मैंने अपने ओनर को फ़ोन किया, मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे सीन है, तो उन्होंने बोला मैं बात करता हूँ। अब उन्होंने भी बात करी, इनका वही आर वही था। इवेंचुअली इन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट दिखाया, एक स्क्रीनशॉट बेसिकली ऐसी नकली सा बना हुआ, जिसमें ये लिखा हुआ था कि विजिटर्स कार विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द बिल्डिंग सोसाइटी, और अगर अंदर आती है तो 500 रुपये पर दिन का या महीने के 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। टेनेंट वेनेंट कहीं नहीं लिखा। पुलिस भी बुला ली भाई लोगों ने कि गाड़ी हटवाओ वरना पुलिस से टो करवा देंगे। मैंने उसके ऊपर आर्ग्यू किया थोड़ा सा। मैं कहा भाई आपने यहाँ पे विजिटर लिखा हुआ है, टेनेंट क्या लिखा हुआ है? यही है जी हमारे रूल है। पुलिस वाले भी आके सीधे करें सोसाइटी का रूल है जी, आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई कौन सा रूल है उसको दिखाओ तो सही मुझे, कोई लीगल डॉक्यूमेंट तुम्हारे MOM में दिखाओ कि तुमने ऐसी कुछ लिखी है। बट नहीं, कोई बात नहीं। तो बुढ़े लोग हैं, शाम को शराब पी के घूम रहे होते हैं, ठीक है, और सोसाइटी में हर दूसरे दिन पैसा खा रहे होते हैं स्कैंडल्स कर करके। अगर आपकी सोसाइटी में भी खाता है तो बताना मुझे कमेंट करके। फिर मुझे ये बोला गया कि आप ना एक काम करो, बाहर खड़ी कर लो और हम आपको चार्जिंग की परमिशन दे देंगे कि आप दिन में आके चार्ज कर लेना गाड़ी को अंदर। मैं कहा ठीक है भाई, चलो कोई नहीं, एडजस्ट करते हैं अपन भी। गाड़ी को बाहर पार्क कर दिया मैंने। अगर जैसे ही सुबह सुबह आया हूँ, ठीक है, अब वो मुझे कह रहे हैं, गार्ड कह रहे हैं कि सर सिर्फ आज की परमिशन है, कल से गाड़ी अंदर चार्ज नहीं होगी। मैं कहा किसने बोला? कहता मैनेजमेंट में। कौन है मैनेजमेंट, किसका आया है? तो कहते हैं कि मैनेजमेंट का आया है सर, ये वो करके।
तो मैं वो ऑब्वियसली थोड़ी गुस्से में हूँ, इनसे झगड़ा वगड़ा कर रहा हूँ। गार्ड को थोड़ा सुनाया मैंने, फिर यहाँ पे मेरे जो दोस्त के राहुल के पापा हैं उनको फ़ोन किया मैंने, गाली गलौज उनको भी सुनाया, मतलब उनको नहीं गाली दी, उनको बताया मैंने कहा ये चूती है यहाँ पे, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, ये ऐसी ऐसी हरकत कर रहे हैं, ये तो नहीं चलेगा अंकल, ये तो झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये लॉजिक समझ में नहीं आता कि ये लोग जो अपने आप को यहाँ का सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और ट्रेजरी ये सब करके बना के बैठ जाते हैं, ये सोचते हैं भाई इस उम्र में आके अपना हम हो गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब हम कुछ भी बोल देंगे, कोई भी लॉ बना देंगे, हमारे लिए कोई लॉ नहीं है। यहाँ का जो सेक्रेटरी है, सैनी नाम है उसका, वाइस प्रेसिडेंट, अपने घर के बाहर उसने कब्जा कर रखा है, ऐसा एक लोकेशन उसके घर के बाहर ऐसा बना हुआ पूरा, उसने कब्जा कर रखा है बंदे ने, और पूरा गार्डन वार्डन बना के सब कुछ सेट कर रखा है। और ये जो सड़कें आप देख रहे हो ना सोसाइटी, ये सारे की सारे, ये भाई साहब ने, ये जो देख रहे हो ये भाई साहब ने आज से 2 साल पहले पूरी सड़क को तोड़वा दिया कि पानी रुकता है जी, मेंटेनेंस का काम है, पूरी सड़क तोड़वा के नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है। और उसके लिए मंथली मेंटेनेंस तो आप दे दी, जब ये काम हुआ तो अलग से पैसे लिए गए। अब चक्कर ये है कि जिस काम के लिए पानी रोकने का जो इशू था उसको ठीक करवाने के लिए पैसे लिए थे, हालत देख लो, ये आज भी पानी वैसे ही रुकता है। और एक स्पेसिफिक वेंडर होता है जिस वेंडर को ये जो है कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट से इनको किक बैक मिलता है। यानी एक सैनी है, सेबेस्टियन मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट, और 1-2 बंदे और हैं, वो सारे के सारे जो यहाँ पे स्कैम चला रहे हैं। सोसाइटी का नाम नहीं बताऊँगा फॉर सिक्योरिटी रीजन्स, बट आप दिल्ली के सोसाइटी में, द्वारका में तो ऐसे ही हो रहा है भाई। आपके साथ क्या हो रहा है आप बताना मुझे। अभी मैंने राहुल के पापा को फ़ोन किया है, तो ही टोल्ड में कि मैं बात करता हूँ फ़ोन करके, जो भी करके मैं बात करके बताता हूँ। अब वो बात करके बताएंगे, जब वो बताएंगे तो बताएंगे। फ़िलहाल चार्ज करेंगे जा रहा हूँ मैं ऑफिस के, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हूँ, क्योंकि नीचे जगह ही नहीं थी गाड़ी अंदर लाके चार्ज करने की। सुबह 5 बजे किसको बोलता कि मेरे घर के नीचे जो गाड़ी खड़ी है उसको हटाओ आप, मेरे को अपनी गाड़ी बाहर से ला के चार्ज करनी है। ये मिड लाइफ में ना कुछ हो जाता है लोगों को। और स्पेसिफिकली इशू का इनको ये हो गया था कि एक टेनेंट ने हमसे क्वेश्चन कैसे कर लिया, एक टेनेंट ने हमसे डॉक्यूमेंटेशन कैसे मांग लिए। मैंने बोला कि भाई पैसे दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ओनर नहीं हूँ, यहाँ पे एजीएम वगैरह में मेरा कोई रोल नहीं होता, कुछ बोलने का अधिकार नहीं होता, वो अलग चीज़ है। बट हाउ इज़ इट कि मैं जो फैसिलिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, और मैं आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांग रहा हूँ, वाई कांट यू शो इट टू मी। पर वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे मैंने, तो कल जैसे अग्रेसिव हो गए ना, 4-5 खड़े हो गए 4-5 बजे घेर के। सोसाइटी के लोग बाहर में बाद में मिले मुझे, सब कह रहे हैं अरे यार यहाँ पे ऐसी है, मैनेजमेंट ऐसी है, ऐसे ये वो। मैं कहा सर देखो ऐसा है, प्रॉब्लम मैनेजमेंट से ज़्यादा आप लोगों की है कि आप लोग 80-90 फ्लैट होके इन 4 बुड्ढों की बातों को मान रहे हो, और जो भी ये कह रहे हैं स्कैंडल कर रहे हैं, आप चलाए जा रहे हो। मैं कहा वाई आर पीपल नॉट क्वेश्चनिंग, वाई आर पीपल नॉट आस्किंग फॉर ऑडिट्स ऑफ द बुक, वाई आर पीपल नॉट चेकिंग वेंडर से क्या किकबैक मिल रहा है, क्या हो रहा है। बट ये चल रहा है स्कैम यहाँ पे। तो अभी तो मैं लेके जा रहा हूँ अंदर चार्ज करने के लिए, और फिर देखते हैं आगे क्या कन्वर्सेशन होता है। यहाँ तक आया तो एक बार एक काम कर लो भाई, थोड़ी मेहनत करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। आपकी सोसाइटी में भी ऐसा होता है कि बताना मुझे। और फिलहाल इस सॉरी भी हमको मैं चार्ज करने के लिए जा रहा हूँ, फिर देखते हैं ऑफिस अंदर निकलते हैं यार। तो ये हो रही है MG कॉमेट चार्ज, इसका जुगाड़ देख लो मैंने फाउल निकाल के कैसे मेरी सोसाइटी से घुसा रखा है यहाँ पे। दिस इज हाउ आई एम डूइंग इट, ठीक है। किसको बोलता मैं सुबह यहाँ से अपनी गाड़ी हटाने के लिए, जो बोल रहा है कि सुबह ले आना, 4 बजे कर लेना, बट वो नहीं किया मैंने। हम अभी कॉन्वर्सेशन क्या होता है आगे देखते हैं, अगर कुछ और होता है तो आपको वीडियो में और दिखेगा, अदरवाइज वीडियो को यहीं पे समाप्त कर दिया जाएगा। सो लेट्स सी वेदर इट्स द एंड और इट्स कंटिन्यूएशन ऑफ समथिंग बिगर स्कैम। ये आगे का रिएक्शन जो है मैं 2 दिन बाद बना रहा हूँ। आप पीछे जो देख रहे हैं गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, 2 दिन से खड़ी है गाड़ी। एंड द रीज़न कि मुझे 2 दिन लगे हैं इस वीडियो के आगे के पार्ट को बनाने में इज़ बिकॉज ऑफ द मेंटल ट्रॉमा। फ्रेंकली स्पीकिंग मेंटल ट्रॉमा जो मुझे सोसाइटी के थ्रू गुजरने को मिल रहा है। एंड मैं 2 दिन से कुछ लोगों से बात भी कर रहा था, एक रीज़न भी पता चला है कि मेन चक्कर फाइट का क्या है, वो बताऊँ। उसके पहले आपको ये भी दिखा दो एक बार। एक ये सोसाइटी है यहाँ पे, ये सोसाइटी है, यहाँ पे गाड़ी कल यहाँ पे खड़ी थी इस दरवाजे पे, यहाँ से निकल के इतनी ज़्यादा, जहाँ पे ये ई रिक्शा खड़ा है अभी, जिसको हटाने के लिए कोई नहीं बोल रहा है। तो पहली गाड़ी जब यहाँ पे खड़ी थी तो इन लोगों ने मुझे बोला गाड़ी को हटाइए, क्योंकि अब महिलाओं को गाड़ी निकालने में यहाँ से दिक्कत हो रही है। मुझे नहीं पता जहाँ पे हवाई जहाज़ निकल सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसी कौन सी महिला थी जो गाड़ी को नहीं चला पा रही थी। तो ये तो दूसरी सोसाइटी की बात है। हमारी सोसाइटी का सीन क्या है मुझे बताया गया। एक तो मेरे पे 1500 रुपये की पेनल्टी लगाई गई है कि 3 दिन आपने गाड़ी अंदर खड़ी रखी है, आपको अलाउड नहीं थी, आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे। और जिस डॉक्यूमेंट का इन्होंने रेफरेंस दिया है मुझे कि टेनेंट्स को दूसरी गाड़ी अलाउड नहीं है, वहाँ पे टेनेंट्स की जगह विजिटर्स लिखा हुआ है। तो इनका विजिटर और टेनेंट एक ही है, क्योंकि आप ओनर नहीं हो तो आप बेसिकली विजिटर हो यहाँ पे। दूसरा ये
एक बंदे ने मुझे ये बताया कि भैया यहाँ पे हिंदू जो होते हैं उनके साथ थोड़ी ज़्यादा भसुड़ी की जाती है, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट ए क्रिश्चियन सोसाइटी। हमारे अभी जब होली आई थी तब बोला गया था कि यहाँ पे बच्चे होली खेल रहे हैं, गंदा कर रहे हैं ऑल दोस थिंग्स, तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि कितना आप होली कितनी देर तक खेल सकते हो और कहाँ कहाँ खेल सकते हो। दिवाली के टाइम पे भी मैंने कई बार नोटिस किया कि दिवाली के एक दिन पहले यहाँ पे लाइटें वाइटें जलाई जाएंगी और जैसे ही दिवाली खत्म हुई अगले दिन लाइटें ऑफ। पर दिसंबर पूरा जब क्रिसमस न्यू ईयर वगैरह होता है पूरे महीने जो है लाइटें जल रही होती है। आपको ये भी बता दो एक स्कैम और क्या चल रहा है यहाँ पे, जो बिजली के बिल्स हैं, सरकारी बिल नहीं, PSES के बिल अभी तक मीटर अभी तक नहीं लगे हुए हैं। पता नहीं कौन सा सिस्टम है यहाँ पे। तो पूरी सोसाइटी का एक कम्युलेटेड बिल आता है और उसको पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन से रैशनलाइज करके हर घर पे बिजली का बिल भेजा जाता है। तो BSES के बिल तो अब लगने वाले हैं मेरे ख्याल में, उसके इन्होंने पैसे लेने शुरू किए ओनर्स से। पीछे शोर शराबा, उसके लिए थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ यार। अब उसमें भी चक्कर गया था, एक बार मैं घर गया हुआ था 2 महीने के लिए, सिर्फ फ्रिज चल रहा था पीछे से। 2 महीने के अंदर कितना बिल आ सकता है फ्रिज चलने पे? मेरे 3,500 का बिल आया था, मेरा 3,500 रुपये। जब मैंने उस पर आर्ग्यू किया तो अगेन लैंडलॉर्ड से बात करिए, इससे करिए उससे करिए, यहाँ पे यही सिस्टम है बता रहे। बेसिकली देयर इज नो हियरिंग। फिर आप सोसाइटी में रह रहे हो, सोसाइटी ने बोल दिया कर दिया। यहाँ की जो मैनेजमेंट है, जो अपने मैनेजमेंट कमेटी गई थी जो अपने आप को शराबियों से लिप्त पूरी, क्रिश्चियंस और हिंदू भी हैं उसके अंदर। एक बंदा है सैनी करके। अब सैनी साहब जो है मेरी गाड़ी की मेरे घर की एक चाबी राहुल के घर पे रहती है, तो राहुल के पिताजी को ऑब्वियसली ही इज़ माई फ्रेंड्स फादर, तो उनको कोई ना मुझे कोई ट्रस्ट का इशू है ना मुझे कोई ऐसे कोई इशू है कि वो मेरे पीछे से घर में जाए या ना जाए, कभी भी जा सकते हैं, पिता तो ले आए। पर उनके साथ सैनी जी एक बार ही चले गए वहाँ पे शराब पीने के लिए कि अरे आपके पास तो घर खाली पड़ा है, वहाँ पे बैठ के आराम से पीते हैं, क्योंकि जनरली ये लोग कभी कभी इधर उधर पी लेते हैं कारोबार वगैरह। बट सैनी साहब ने आइडिया दिया कि वहाँ पे पी लेता है। तो मैंने उसको उस दिन ये भी सुनाया, मैंने कहा आप जो मेरे घर गए थे ना मेरे पीठ पीछे थे, मुझे पता है और किस लिए गए थे मुझे यही पता है। कहता वो तो राहुल के डैड से पूछो। मैं कहा उनको अलाउड है मेरे घर जाना, आपको शर्म आनी चाहिए इतने बड़ी उम्र होके कि जो बंदा घर पे नहीं है, घर की चाबी किसी और के पास है, आप वहाँ पर लेके जा रहे हो उनको कि चलो वहाँ पे जाके शराब पीते हैं। और सैनी साहब हमेशा शराब पी के रहते हैं। द होल क्रक्स ऑफ दिस स्टोरी इज़ बेसिकली कि कोई हियरिंग नहीं है। एक तो हिंदू भी थोड़ा सा इशू है यहाँ पे कि हिंदू रह रहा है, अकेला रह रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स। कोई हियरिंग नहीं है। आजू बाजू के घरों से सुबह सुबह यीशु मेरे यीशु के गाने आते रहते हैं, नमो हो रहेंगे क्योंकि चैंटिंग हो रही है। तो इस जोर ठीक मेरे बाजू वाले फ्लैट से, ठीक है, बुद्धिस्ट चैंटिंग, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलता कि भाई इतना शोर शराबा सुबह सुबह क्यों कर रहे हो। तो मैंने भी सोचा है कि कोई छोटा मोटा स्पीकर लेके आऊँगा, थोड़े पैसे होंगे बड़ा सा थोड़ा सा, और सवेरे 5 बजे रोज़ हनुमान चालीसा के पाठ चलाना शुरू करूँगा, तो सी कि ये क्या रिएक्शन देते हैं। बट अगेन किराए की ज़िंदगी ऐसी है दोस्त, किराएदार की ज़िंदगी ऐसी ही है, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम फेसिंग राइट नाउ। 4 साल से जब तक मैं कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा था किसी एक्टिविटी में, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं थी सोसाइटी की, तब तक कुछ नहीं हुआ। बट द मोमेंट आई हैड अ नीड इन द सोसाइटी, इन लोगों की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। ये है आपके लिए किराएदार की ज़िंदगी। इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करूँगा मैं। डेली ब्लॉग तो नहीं है, पर ज़िंदगी की कहानी, ऐसी कहानियाँ चलती रहेंगी। अगले किसी वीडियो में दोबारा मिलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।